Hello friends, I am Dr. Nitika Agrawal, obstetrician and gynecologist practicing at Noida। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी में होने वाले सेकेंड ट्राइमेस्टर के चेंजेस के बारे में। सेकेंड ट्राइमेस्टर का टाइम होता है 13 से 27 वीक्स तक का। इस पीरियड को हम गोल्डन पीरियड भी कहते हैं क्योंकि इसमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होने वाली मॉर्निंग सिकनेस, नॉजिया, वोमिटिंग काफ़ी हद तक सबसाइड हो जाती है और साथ ही हमारे मूड स्विंग्स स्टेबल हो जाते हैं। और थर्ड ट्राइमेस्टर में होने वाला वेट गेन अभी तक हुआ नहीं रहता है, तो इस समय हमें डिस्कम्फर्ट कम फील होती है। आगे बात करते हैं इस समय क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो सबसे फर्स्ट है, आपको भूख अच्छी लगने लगती है, आपका एपेटाइट बढ़ जाता है। इस समय आपका वेट अराउंड 0.5 kg पर वीक के हिसाब से बढ़ता है। सेकेंड पॉइंट है, धीरे धीरे आपका बेबी बम्प उभरने लगता है। ये इसलिए उभरता है क्योंकि आपका यूट्रस का साइज़ प्लस बेबी का साइज़ धीरे धीरे बढ़ रहा होता है। थर्ड पॉइंट है, ब्रेस्ट का साइज़ पहले की अपेक्षा बढ़ जाता है पर टेंडरनेस कम हो जाती है। निपल का सराउंडिंग एरिया और ज़्यादा प्रोमिनेंट और डार्क हो जाता है। उसमें पहले उभरे हुए जो बम्प्स होते हैं वो और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं और ये हमें आगे ब्रेस्ट फीडिंग के लिए तैयार करते हैं। इस समय निपल से एक थिक येलो विस्कस कलर फ्लूइड, जिसे हम कोलेस्ट्रम कहते हैं, वो भी निकलना शुरू हो जाता है। फोर्थ पॉइंट है, स्किन में इस समय हार्मोनल चेंजेस के कारण कई सारे बदलाव नज़र आते हैं। उसमें है कि हम पेशेंट को कई बार ड्राई ईचिंग होती है, फेस पे कई बार डार्क पिगमेंटेशन, जिसे कि हम प्रेगनेंसी मास्क कहते हैं, वो आ जाता है। पेट के बीचों बीच एक सीधी रेखा जो हमारी नेवल से प्यूबिक हेयर तक बन जाती है, वो दिखने लगती है, जिसे हम लीनिया निग्रा कहते हैं। और वेट गेन के कारण हमें स्ट्रेच मार्क्स दिखने लगते हैं, यूजुअली ब्रेस्ट पे और बेली पे। पर ये सारे चेंजेस प्रेगनेंसी के बाद धीरे धीरे फेड हो जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट है, कभी कभी पेशेंट को इरेगुलर और माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, जिसे हम ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस कहते हैं, उसके कारण से पेट में खिंचाव, दर्द या सख्त होना महसूस होता है। आगे चल के यही कॉन्ट्रैक्शंस हमें ट्रू लेबर के लिए तैयार करते हैं। अगर ये कॉन्ट्रैक्शंस आपको बहुत ज़्यादा हो रहे हैं या ज़्यादा इंटेंसिटी के हो रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। सिक्स्थ पॉइंट है, प्रेगनेंसी के इस समय आपको कई बार नाक से ब्लीडिंग होने लगती है। ये होता है क्योंकि आपका इस समय सर्कुलेशन काफ़ी बढ़ जाता है। इसके लिए आप सलाइन ड्रॉप्स का यूज़ कर सकते हैं, अपने नोस्ट्रिल्स वाली जगह को मॉइस्चराइज रख सकते हैं, पेट्रोलियम जेली का यूज़ कर सकते हैं उसके लिए, और साथ ही साथ आप वाटर का इंटेक बढ़ा दीजिए। सेवेंथ पॉइंट है, प्रेगनेंसी में रिलीज डिफरेंट हार्मोन्स आपके गम्स को और टीथ को काफ़ी सेंसिटिव बना देते हैं। इस समय आपको गम से ब्लीडिंग हो सकती है और टीथ भी लूज़ हो सकते हैं। यदि आपको ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो आप अपने डेंटिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करें। एट्थ पॉइंट है, इस समय लेग क्रैम्प्स होना काफ़ी कॉमन है। यूजुअली ये किसी भी फिज़िकल एक्टिविटी के बाद या आप जब सोने गए हों उस समय महसूस होते हैं। जनरली इस समय बेबी का साइज़ जो बढ़ रहा होता है वो आपके ब्लड वेसल्स और नर्व्स को प्रेस करता है, जो आपके पैरों को सप्लाई करती हैं। इस वजह से लेग क्रैम्प्स होते हैं। इसके लिए आप सोने से पहले थोड़ी लेग मसल्स की स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, पानी का इंटेक बढ़ा सकते हैं और कोशिश करें लेटरल पोजीशन में ही स्लीप लें। नाइन्थ पॉइंट है, आपको कई बार स्टमक एक, हिप एक, पेल्विक एक हो सकता है। ये होता है क्योंकि प्रेगनेंसी में डिफरेंट जो हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे हैं वो आपके लिगामेंट्स को, बोन्स को, जॉइंट्स को हाइपर मोबाइल और लूज़ करते हैं। इस वजह से ये एक होना कॉमन है। 10th पॉइंट है, कई बार पेशेंट को इस समय यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि प्रेगनेंसी में रिलीजिंग डिफरेंट हार्मोन्स जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन हमारे यूरिन फ्लो को कम कर देता है और यूरिन की एम्पटिंग को भी कम कर देता है। कई बार एक क्लियर स्टिकी वाइट वजाइनल डिस्चार्ज भी निकलता है, पर ये नॉर्मल है, इसके लिए आप ना घबराएं। पर यदि डिस्चार्ज में आपको काफ़ी स्मेल आ रही है या इसका कलर अलग है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें।
एक इम्पॉर्टेंट बदलाव जो मदर को महसूस होता है अराउंड 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, वो यह है कि मदर को बच्चे के हल्के हल्के मूवमेंट्स फील होने लगते हैं। ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ के लिए मुझे फॉलो करें। थैंक यू।